नमस्कार साथियों, थियोरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका थियोरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, ये पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा में हमने देखा था कि ऑटोमेटा की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फिर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होता है। अब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं आपने देखा था। सपोज कर लीजिए आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, उससे एक स्ट्रिंग ऐसी बन रही है जिसमें कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन है। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे ए बी बी, या आप कह सकते हो कि 5, क्योंकि आप जानते हो कि 0 भी आपका इवन एज्यूम किया गया है मैथमेटिक्स में, है ना। तो मीन्स न तो कोई भी ए न तो कोई भी बी, 5। तो ये आपका हो गया इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, और आपका ये भी इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी है। इस तरह से आपने देखा था कि ढेर सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। ये तो एक मेथड हो गया स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन है, ए और बी का कलेक्शन है, और उसमें लास्ट में ए बी बी आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक तो ये टाइप का हो गया इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी। दूसरा ये टाइप का हो गया कि लास्ट में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस दे दिया है, उसका हो गया। फिर तीसरा कुछ हो गया, सपोज कर लीजिए कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि किसी सब स्ट्रिंग को होल्ड कर रही है। सपोज कर लीजिए ए या बी या किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को होल्ड कर रही है। ठीक है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है ए और बी का कोई कलेक्शन, उसके बाद कुछ भी हो सकता है ए और बी का कोई कलेक्शन, लेकिन एक सब स्ट्रिंग इसमें होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रिंग के टाइप हो गए। अब इन स्ट्रिंग्स को हम अब ऑटोमेटा के बारे में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटा बेसिकली हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटा पर इनपुट देंगे और हम चेक करेंगे कि ये आपकी स्ट्रिंग जो कहा गया है वो है कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। जैसे एक बार फिर से समझिएगा, सपोज हमने कहा कि हमारी एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक ऐसा ऑटोमेटा बना लेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिनमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन हो। ठीक है, तो हम आसानी से अपनी स्ट्रिंग को टेस्ट भी कर लेंगे कि हमारी स्ट्रिंग जो कही जा रही है वही है कि कुछ और है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें लास्ट में ए बी भी आ रहा है, कोई भी स्ट्रिंग हो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ए और बी का कोई भी कलेक्शन है लेकिन लास्ट में ए बी भी आए, तो हम कहेंगे कि इसके लिए भी हम एक ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेंगे जो कि इस पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। तो अब हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कैसे करेंगे। ऑटोमेटा अगर डिज़ाइन कर लिया हमने तो उसको हम बुक्स वगैरह में या स्टडी पर्पज़ से हम कैसे बताएंगे कि हाँ हमने ये ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिया है। तो इसी के लिए, इसी पर्पज़ के लिए हमने एक टॉपिक हमको पढ़ना पड़ा जिसको कि हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसके बारे में अगर हम देखें तो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग हो सकता है जानते हो, पहले से जो लोग पढ़े होंगे, दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला आपका है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, टेबल के फॉर्म में
टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, क्या होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए। अब जो आपका ऑटोमेटा होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में होता यह है कि हम अपने ऑटोमेटा को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ अ टेबल वी विल रिप्रेजेंट आवर ऑटोमेटा। इसका मतलब हमारे पास कोई एक टेबल होगा। ठीक है, अब टेबल है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज भी होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो टेबल है इसमें कुछ कॉलम्स भी हैं और कुछ रोज भी हैं। ठीक है, कॉलम्स कौन कौन से हैं ये हमको देखना है और रोज कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। ठीक है, अब जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करेगा जो टेबल, उसमें जो कॉलम्स होंगे वो 2 कॉलम होंगे। अभी बताते हैं कौन कौन से होंगे। तो आपके कॉलम्स कितने होंगे? 2 होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे। ठीक है, पहला कॉलम होगा स्टेट का, मीन्स कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनका एक कॉलम हो जाएगा, और दूसरा कॉलम होगा इनपुट सिंबल का। ठीक है, पहला स्टेट का और दूसरा इनपुट सिंबल का। अब चलिए हम कॉलम साथ साथ बनाते चलते हैं। और आपका जो टेबल है, सपोज कर लीजिए ये आपका एक टेबल है, उसमें हमने 2 कॉलम बना लिया। पहला कॉलम हो गया स्टेट का और दूसरा कॉलम हो गया इनपुट सिंबल का। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अब हम इसके थ्रू ऑटोमेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि जो आपका इनपुट सिंबल वाला कॉलम है ये फर्दर सब कॉलम्स में डिवाइड होगा, और वो नंबर ऑफ सब कॉलम्स एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने की टाइप ऑफ इनपुट सिंबल यूज हो रहे हैं आपके ऑटोमेटा में। ठीक है, तो आपने पढ़ा था ऑटोमेटा की जो फॉर्मल डेफिनेशन थी उसमें क्या था? कैपिटल Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F। कैपिटल Q क्या था? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स थे। सिग्मा क्या था? इनपुट सिंबल था। ठीक है, डेल्टा क्या था? ट्रांजिशन फंक्शन था। ये आपका इनिशियल स्टेट है और ये आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट ना। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो अब इनमें से ही इन्हीं पांचों को हमको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अब यहाँ पर ये जो टेबल है स्टेट और इनपुट सिंबल, ये स्टेट का तो यहाँ पर ये कॉलम बन गया। ठीक है, इनपुट सिंबल का यहाँ पर ये कॉलम बन गया। अब नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे वो रोज में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने आपकी रोज हैं। ठीक है, मीन्स जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज आपके टेबल में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमने आपको बताया अभी इनपुट सिंबल जितने होंगे उतने ही सब कॉलम में आपका ये मेन कॉलम डिवाइड हो जाएगा। सपोज कर लीजिए करेंटली आपके पास आपका जो ऑटोमेटा है उसमें 2 ही टाइप के इनपुट सिंबल है, A एंड B। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने इस इनपुट सिंबल वाले कॉलम को 2 सब कॉलम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए अब बचा क्या? तीसरा ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन जैसा कि आपने कल पढ़ा था, ट्रांजिशन फंक्शन इज द ब्रेन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मीन्स यही आपको बताता है या यही बताता है कि आपका जो ऑटोमेटा है वो किस पर्टिकुलर स्टेट से कौन सा सिंबल मिलने पर किस पर्टिकुलर स्टेट पर ट्रांजिट करेगा। ठीक है, इसको बताने का काम कौन करता है? ट्रांजिशन फंक्शन। तो हम ट्रांजिशन फंक्शन को इन रोज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपका एक ऑटोमेटा है जिसमें कि सपोज 5 जो है स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 और QF। ठीक है, ये 5 आपके स्टेट्स हैं। इनमें से Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, तो हम इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं अपने टेबल में, जिससे हमको पता चले, क्योंकि हमको ये पांचों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है अपने इस टेबल में ना। तो पहला तो हमने स्टेट रिप्रेजेंट कर लिया, इनपुट सिंबल भी रिप्रेजेंट कर लिया, ट्रांजिशन फंक्शन हमको रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है कि किस पर्टिकुलर स्टेट से कौन सा इनपुट सिंबल मिलने पर हम कहाँ जाएंगे। और
इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेट सपोज इसमें क्यू नॉट था तो क्यू नॉट पर हम एक सिंगल एरो लगा देंगे। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि हमारा क्यू नॉट स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट है। और जो हमारा फाइनल स्टेट होगा उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस टेबल में। ये सर्किल ये बता रहा है कि हमारा ये जो क्यू एफ है ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब क्यू नॉट से ए इनपुट सिंबल मिल रहा है तो सपोज कर लीजिए हमारा जो ऑटोमेटा है वो Q1 पर ट्रांजिट कर रहा है और Q नॉट से B इनपुट सिंबल मिल रहा है तो वो Q2 पर ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, अब Q1 से अगला देखेंगे हम। Q1 से अगर A मिला, सपोज अभी हम सिर्फ ऐसे ही समझ ले रहे हैं, ऐसे मान ले रहे हैं कि कहीं से भी कौन सा इनपुट सिंबल मिलने पर किस स्टेट से हम कहाँ जा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए Q1 से A मिल रहा है तो हम जा रहे हैं Q2 पर, और Q1 से B मिल रहा है तो हम जा रहे हैं Q3 पर। Q2 से A मिल रहा है तो हम सपोज कर लीजिए Q0 पर जा रहे हैं। Q2 से B मिल रहा है तो हम सपोज कर लीजिए Q1 पर जा रहे हैं। ठीक है, अब Q3 से A मिलने पर हम चले जाएंगे Q1 पर, Q3 से B मिलने पर हम जा रहे हैं सपोज कर लीजिए Q2 पर। सॉरी, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, आपको कोई इशू नहीं है। तो हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाए इसमें। ठीक है, अब QF से A इनपुट सिंबल मिलने पर सपोज कर लीजिए हम QF पर ही जा रहे हैं, और QF से B इनपुट सिंबल मिलने पर हम फिर से Q0 पर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया जो कि ये बताता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट से कौन सा इनपुट सिंबल मिलने पर हम कहाँ जाएंगे। तो हमारे पास ये टेबल बन गया है। इस टेबल में हमने इन पांचों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लिया और यही पांच चीज़ें हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा को बताती हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन करती हैं। तो हमने अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को विद द हेल्प ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को हम कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को ग्राफिक्स के फॉर्म में, या आप कह सकते हो कि डिज़ाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी रिप्रेजेंटेशन को डिज़ाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हमको यूज़ करने पड़ेंगे, एंड दोज स्पेसिफिक सिंबल्स यूज्ड फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा इज, सपोज कर लीजिए पहला आपका है सर्किल। ठीक है, सर्किल विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स, या आप यूँ कहें इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्किल को यूज़ करेंगे। सेकेंड वन इज सर्किल विद एरो। दिस सिंबल विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज डबल सर्किल। थर्ड वन इज डबल सर्किल। अगर हम डबल सर्किल देखेंगे, या डबल सर्किल को हम क्यों यूज़ करेंगे? डबल सर्किल को हम फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ वन विल बी एरो ना। एरो हम क्यों यूज़ करेंगे? एरो विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स किस स्टेट से हम कौन सा इनपुट सिंबल मिलने पर कहाँ जा रहे हैं वो दिखाने का काम हम एरो के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 सिंबल्स हैं जिनको कि हम यूज़ करेंगे अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, इसी को हम डिज़ाइन कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में कि हमारा जो ऑटोमेटा होगा वो कैसा दिखेगा अगर हम इसी को ग्राफिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या ग्राफिकल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स अगर हम बनाएं तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हमारा इनिशियल स्टेट कौन सा है? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने भी यहाँ पर देखा, इनिशियल स्टेट को हम सर्किल विद एरो, और यहाँ बीच में हम लिख देंगे क्यू नॉट। ठीक है, फाइनल स्टेट कौन सा हमारा? क्यू एफ है। तो क्यू एफ यहाँ पर हम सपोज कर लीजिए थोड़ा सा दूर लिखेंगे जिससे कि बीच में इंटरमीडिएट स्टेट भी आ जाए। यहाँ पर हमारा हो गया क्यू एफ। ठीक है, अब जो हमारे इंटरमीडिएट स्टेट है Q1, Q2, Q3, इनको भी हम यहाँ पर सपोज बनाते चलते हैं। अभी रिप्रेजेंट करने से थोड़ा सा होगा कि हम कहाँ लिखें कहाँ ना लिखें, हो सकता है एरो कट हो जाए, तो हम सीधे डिज़ाइन करते चलते हैं। क्यू नॉट से अगर A मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पर। क्यू नॉट से A मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पर। तो हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्यू नॉट से A इनपुट सिंबल मिला तो हम कहाँ चले गए? Q1 पर।
अब Q0 से ही B इनपुट सिंबल मिल रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर। ठीक है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है। Q0 से अगर हम B इनपुट सिंबल मिल रहा है ऑटोमेटा को, तो हमारा ऑटोमेटा कहाँ ट्रांसलेट हो रहा है, Q2 पर। ठीक है, अब चलिए आगे। Q1 से A मिल रहा है तो हम Q2 पर जा रहे हैं। Q1 से A मिल रहा है तो हमारा ऑटोमेटा कहाँ चला जा रहा है, Q2 पर। और Q1 से B मिल रहा है तो ऑटोमेटा कहाँ चला जा रहा है, Q3 पर। ठीक है, अब Q1 से B मिल रहा है तो ऑटोमेटा ट्रांजिट हो रहा है Q3 पर। ठीक है, अब Q2 से A मिल रहा है तो हम Q0 पर जा रहे हैं। Q2 से A Q0 पर, फिर Q2 से B Q1 पर, Q2 से B Q1 पर, फिर Q3 to A Q1 पर, Q3 to A Q1 पर, Q3 to B QF पर, Q3 to B QF पर, और फिर QF to A QF पर। मीन्स ये सेल्फ लूप हो जाएगा, QF पर A से, और QF to B Q0 पर, QF to B Q0 पर। ठीक है, ये आपका जो ऑटोमेटा बना, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोमेटा। आप देखिए ये पांचों चीज़ें इसमें आ रही हैं कि नहीं, सारे स्टेट्स आ गए, 1 2 3 4 5 जितने भी थे वो सारे आ गए। इनिशियल स्टेट कौन सा था वो भी रिप्रेजेंट हो गया, फाइनल कौन सा था वो भी रिप्रेजेंट हो गया। ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि किस स्टेट से कौन सा इनपुट सिंबल मिलने पर कहाँ जाएंगे, वो भी दिख गया आपको, यहाँ पर ये आ गया। अब फिर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो हो ही गया। इनपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी, दो इनपुट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा का। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, दो तरीके से होता है। पहला आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आप पहला दूसरा किसी को भी कह सकते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोमेटा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।